जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आप अंदर से मजबूत हो तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है आपको दुखी कर सके। यदि आप मन से स्ट्रांग हो तो दुनिया में आप सब कुछ खो देंगे, फिर भी आप स्टेबल हो सकते हो। व्हाट इज योर इनसाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज योर आउटसाइड। दोस्तों, ये दुनिया का एक ब्यूटीफुल ब्रिज है, ब्रुकलिन ब्रिज। वो जितना ब्यूटीफुल है उतने ही उसके पीछे की उसकी कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री रोमांचक और इंस्पायरेशनल है। दोस्तों, अमेरिका में ये ब्रिज जब नहीं बना था तब अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना विकसित नहीं हुआ था। वहाँ पे दो अलग अलग टापू थे, मैनहट्टन और ब्रुकलिन, और वो दोनों टापू के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं था। वो दोनों आइलैंड के बीच में वहाँ की ईस्ट रिवर उनको डिवाइड करती थी। वहाँ के एक क्रिएटिव इंजीनियर थे जॉन ऑगस्टस रॉबलिन। जॉन ऑगस्टस रॉबलिन को मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि क्यों नहीं ये दोनों टापू को कनेक्ट कर दिया जाए, वो दोनों टापू में कनेक्टिविटी दी जाए। तो उनके मन में एक स्टील सस्पेंशन ब्रिज का प्लान आया और वो प्लान उन्होंने अमेरिका के सामने रखा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने वो प्लान नज़रअंदाज किया, रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? कि वो प्लान ऐसा था, वो दुनिया का फर्स्ट हाइब्रिड केबल स्टेड स्टील सस्पेंशन ब्रिज का था और बहुत लंबा था, 486 मीटर लंबा था। इसीलिए अमेरिका को ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था। फिर भी अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड के जो टेक्नीशियंस थे, जो इंजीनियर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनकी राय ली, लेकिन सभी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जॉन ऑगस्टस रॉबलिन ऐसे थे कि उन्होंने ये ब्रिज का प्रोजेक्ट अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया था। और 32 इयर्स के वाशिंगटन रॉबलिन उनके सन थे और वो एक अपकमिंग इंजीनियर थे। वही एक ऐसे थे कि वो अपने पापा के साथ ये प्रोजेक्ट के लिए सहमत थे, एग्री थे, और उनको कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये ब्रिज बन सकता है। और उन्होंने पापा को बोला कि हाँ पापा, ये ब्रिज बन सकता है। और दोस्तों, आखिरकार वो दोनों पिता पुत्र ने नक्की किया कि नहीं, ये ब्रिज अपनी खुद की रिस्क पे बनाना है, खुद की जवाबदारी पे बनाना है। देखो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड ने उसको रिफ्यूज कर दिया, अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोनों पिता पुत्र ने नक्की किया कि नहीं, ये ब्रिज बनाना है। दोस्तों, दुनिया में वैसे भी सबसे बड़ी खुशी उस काम करने में है जिस काम को लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं। जो कुछ करने की चाहत रखते हैं उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों का पुल बना लेते हैं। दोस्तों, और आखिरकार ये दोनों पिता पुत्र ने 3 जनवरी 1870 को ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। जैसे ये ब्रिज का खातमुहूर्त हुआ, जैसे ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, तब पूरी दुनिया इन पे हंस रही थी। पूरी दुनिया से कमेंट्स आ रहे थे कि ये मूर्खामी है, ये बेवकूफ़ी है, ये पागलपन है, ये इम्पॉसिबल है, ये पैसे और समय की बर्बादी है। से बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन जॉन ऑगस्टस रॉबलिन ने किसी की नहीं सुनी। और दोस्तों, उन्होंने एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जारी रखा। देखो दोस्तों, एक बात तो है, जिस पर जग हंसा है उन्होंने ही इतिहास रचा है। और आखिरकार 1 साल तक ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चलता रहा। जैसे ही 1 साल ख़त्म होने में आया, तब ये जो ब्रिज के क्रिएटिव इंजीनियर थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट का प्लान नक्की किया था, वो जॉन ऑगस्टस रॉबलिन, उनको साइड पे कुछ इंजरी हुई और वो इंजरी की वजह से उनको धनुष्टंकार हुआ। वो टिटेनस की वजह से उनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। अभी उनके हॉस्पिटल में डेथ होने के बाद पूरा जिम्मा वाशिंगटन रॉबलिन पे आया, लेकिन वाशिंगटन रॉबलिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बोला, ये मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मुझे करना है। लेकिन तब भी पूरी दुनिया इन पे हंस रही थी। और अभी जो क्रिटिक्स थे, जो ये प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, वो तो टपे हुए थे कि ये प्रोजेक्ट कब रफा दफा हो जाए। लेकिन वाशिंगटन रॉबलिन ने हार नहीं मानी और किसी की नहीं सुनी, और उन्होंने वो जिम्मा लिया और कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा। अगले 2 साल तक दोस्तों ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू रहा। और जैसे ही 2 साल ख़त्म होने में आए, उसके कुछ दिन पहले ही जो वाशिंगटन रॉबलिन थे, जिन्होंने उनके पापा गुजरने के बाद ये ब्रिज का जिम्मा संभाला था,
वो वाशिंगटन रबलिन को एक स्पेशल पैरालिटिक अटैक आया और वो स्पेशल पैरालिटिक अटैक की वजह से उनका बॉडी का पूरा मूवमेंट बंद हो गया। अभी देखो उनकी फैमिली के सामने ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ और अभी तो जो क्रिटिक्स थे वो खुश हो गए कि इनको लगा कि नहीं अभी ये प्रोजेक्ट गया, और वो उस पर ही टपे हुए थे कि ये प्रोजेक्ट कब रफा दफा हो जाए। लेकिन आखिरकार जो कुछ करने की चाहत रखते हैं उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों का पुल बना लेते हैं। वाशिंगटन रबलिन ने हार नहीं मानी और दोस्तों 15 से 20 दिन बाद वाशिंगटन रबलिन के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में एक सेंसेशन आया और वह सेंसेशन से उनको एक उम्मीद जगी, नेवर गिव अप, और उनको ये सोच आई कि नहीं ये मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो मुझे करना है। और दोस्तों उन्होंने उनकी मिसेस इमली के साथ एक कोड कम्युनिकेशन लैंग्वेज डेवलप किया। वो उंगली के इशारे से इमली को एक बार प्रेस करते थे यानी यस और 2 बार प्रेस करते थे यानी नो, और वो कोड कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे वो पूरा प्रोजेक्ट इमली को समझाते थे और इमली वो प्रोजेक्ट अपने असिस्टेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर को देती थी और उनसे काम करवाती थी। और वाशिंगटन रबलिन का बेड ऐसी जगह पे शिफ्ट किया गया कि वहां से वो पूरा ब्रिज देख सके। अभी देखो इमली पे कितना बड़ा संकट था, उनको अपने हस्बैंड को भी संभालने का था और ये ब्रिज का काम भी कंप्लीट करने का था। लेकिन उसने नक्की कर लिया कि नहीं ये मेरे ससुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरे हस्बैंड का ख्वाब है, वो मुझे पूरा करना है दोस्तों। और 11 साल तक इमली ने ये काम जारी रखा। दोस्तों जीवन में जितना बड़ा गोल होगा उतना ही बड़ा संघर्ष होगा और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। और दोस्तों टोटल 13 साल और 5 महीने में वो ब्रिज कंप्लीट हुआ। इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा हुआ। जो लोग इन पे हंस रहे थे वो अभी सरप्राइज हो गए। इमली ने भी कितना स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने हस्बैंड को भी संभाला और वो ब्रिज का काम भी कंप्लीट किया। और वाशिंगटन रबलिन का भगवान ने सब कुछ ले लिया था, उनका पिता ले लिया, उनका शरीर ले लिया, उनकी शक्ति ले ली, उनकी बोलने की ताकत ले ली, फिर भी वाशिंगटन रबलिन ने हार नहीं मानी। और दोस्तों खाली उंगली के इशारे पे ये दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा हुआ। दुनिया में जितना बड़ा गोल होगा उतना ही बड़ा संघर्ष होगा और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। इमली ने टोटल 11 साल वो काम किया और पहले 3 साल, ऐसे टोटल 13 साल और 5 महीने में वो ब्रिज कंप्लीट हुआ। और जब 24 में 1883 को वो ब्रिज का ओपनिंग किया गया तब वहां से उस दिन 1800 गाड़ियां और 1.5 लाख लोगों ने वो ब्रिज क्रॉस किया। दोस्तों इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा हुआ। दोस्तों इमली ने जो स्ट्रगल किया उसका रिजल्ट दुनिया के सामने है। हर एक सफल व्यक्ति की जीवन की एक दर्दनाक कहानी होती है और हर एक दर्दनाक कहानी का एक सफल अंत होता है। खाली उंगली के इशारे पे दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा हुआ। हमारे पास तो 10-10 उंगली है, 10 हाथ की और 10 पाँव की। दोस्तों तो ये ब्रुकलिन ब्रिज से हमको एक सीख मिलती है, यदि हौसला फौलादी होगा तो दुनिया का बड़ा से बड़ा काम भी किया जा सकता है। यही सीख अपने को यहाँ से लेनी है दोस्तों। थैंक यू सो मच।